हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एसएससी एमटीएस 2024 का टारगेट बैच, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सेट को लगा रहे हैं। आज सेट नंबर 7 की बारी है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपनी सीरीज़ को। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तो डेट देख लीजिए, 05092023 शिफ्ट 1। देखिए, किसी प्रकार की कोई भी पेपर में मिलावट नहीं की जा रही है। जैसा ही गवर्नमेंट का पेपर आया है वैसा ही हम आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी पर दबाव बनाना, है ना, किसी पे दबाव बनाना, दबाव बनाना, दबाव बनाना या जोर देना। क्या होता है? जोर देना, इंसिस्ट का मतलब। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? दृढ़ करना, किसी चीज को पक्का करना, दृढ़ करना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, विरोध करना। ईस्ट का मतलब क्या होता है? डकैती करना, रॉबरी, डकैती करना। और असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना किसी को। अभी हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें बताना है सिनोनिम। वर्ड दिया है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव देना, जोर देना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? परसिस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, दृढ़ करना किसी चीज़। आगे देखिए, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। अब इस डिमिनिश का आपको मीनिंग बताना है। आपको बताना आपको बताना है इसका सिनोनिम। वीकन का मतलब क्या होता है? कमजोर करना, कमजोर करना। डिमोट का मतलब क्या होता है? बताइए बेटा। अवनति, अवनति। डिमोट का मतलब क्या होता है? अवनति होता है। नेक्स्ट है रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना। तो अब देखिए, हमको क्या करना है? सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का, डिमिनिश का यानी नष्ट करना। नष्ट करने का मतलब है कि कोई चीज़ को हम कमज़ोर कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? कमज़ोर कर रहे हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ूँ मैं अब आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रूड। नंबर 3 जो क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं। क्रूड का मतलब होता है बेटा जो कच्चा माल होता है या अशुद्ध। क्रूड का मतलब क्या होता है? अशुद्ध, है ना, जो अभी शुद्ध नहीं किया गया। जैसे क्रूड ऑयल सुना है आपने, कच्चा तेल। ठीक है। फिर है हमारे पास में, देखिए, ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है? तेज नज़र। किसी की बहुत तेज नज़र हो, परख करने वाली नज़र हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेंट। पेशेंट तो भैया सभी को मालूम है, मरीज। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन, कोई चीज़ पुरानी हो। और नेक्स्ट है हमारे पास में रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है प्योर या शुद्ध। तो देखिए, कोई चीज़ अगर कच्ची है यानी अशुद्ध है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? रिफाइंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। एंटोनिम पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या कह रहा है? अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट द बुक्स। ऐसा व्यक्ति जिसको किताबें और संग्रह करने का और किताबों को प्रेम करता हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। ठीक है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। एग्लोफिल का मतलब क्या होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसको क्या हो? अंग्रेजी प्रेम हो। जिसको अंग्रेजी प्रेम से मतलब क्या है? जिसको अंग्रेजी भाषा से या अंग्रेज लोगों से उसको प्रेम हो। हेलियोफिल का मतलब क्या होता है? ये होता है सनलाइट को लव करने वाला, सनलाइट लवर, इसको धूप से बहुत प्रेम होता है। और पेडोफिल का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग होता है। ये क्या होता है? बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति कामुकता का भाव, बच्चों के प्रति कामुकता का भाव, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस होता है। अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिब्लियोफिल, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से डील कर रहा है? देखिए, ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? सभी को मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है, स्वार्म। स्वार्म का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों का ग्रुप। अच्छा, गैगल का मतलब क्या होता है? बताइए। गैगल का मतलब क्या होता है? ये होता है बतख का झुंड। ये क्या होता है? बतख का ग्रुप होता है, डक्स ग्रुप। ठीक है। अच्छा, पैक। पैक क्या होता है? जानवरों का यानी चौपायों का झुंड होता है, जैसे लायन हो सकता है। ठीक है, बाकी जानवर। शोल क्या होता है? फिशिश, फिश का ग्रुप।
ठीक है, ये सबके झुंड दिए हुए हैं, यहाँ पर ये झुंड किसका होगा, मधुमक्खियों का झुंड होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नंबर 7 पर आइए, 7 किस तरीके से डील कर रहा है वो देख लेते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉय हु आर नॉट डूइंग रॉन्ग टू हर। भैया नंबर 6 में देखिए, इसमें जो पूछा गया है आपको एक ईडियम बताना है। देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ खड़ा हुआ, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कर रहा है फाइट फायर विथ फायर। फाइट फायर विथ फायर का मतलब क्या होता है, विरोधपूर्ण तरीके का प्रयोग करना, यानी आक्रामक तरीके का प्रयोग करना, विरोधपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करना या प्रयोग करना। देखिए मैंने अपने मित्र से, आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू फाइट फायर विद फायर अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु इज डूइंग रॉन्ग टू हर। मैंने अपने मित्र से कहा कि जो लोग उस महिला के साथ में गलत कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयर्स के साथ में आपको विरोधपूर्ण तरीके से पेश आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ओके, नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, नंबर 7 में अगेन हमारे पास में ईडियम्स आ गया है, मुहावरा दिया गया है। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। एक्टर ने फैसला किया कि वो अपने जीवन को कैसा जिएगा, फास्ट लेन यानी तेज, अधिक गति से जिएगा। ठीक है, तेजी से जिएगा, यानी कि अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड। वो कैसी लाइफ चाहता है, बहुत तेज जीवन चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे काम करना है। पहला रेसिंग अवे द मून, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ख्वाबों की तरफ दौड़ना, यानी जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं ऐसे ख्वाबों की तरफ दौड़ना, ड्रीम्स की ओर दौड़ना, ड्रीम्स की ओर, यानी ड्रीम्स मतलब सपने, ड्रीम्स की ओर दौड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम, बहुत तेज जीवन हो। अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, यानी ऐसा जीवन जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक से भरा हो। ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, इसका मतलब हो जाता है अपराध मतलब किसी के ऊपर अगर कोई आरोप ही है, उस पे से जो अपराध है उनको हटा देना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया हुआ है, रीनाज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ी ही दूरी पर। क्या होता है, थोड़ी ही दूरी पर, एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द हाउस। जो रीना का घर है वो विद्यालय से कहाँ है, थोड़ी ही दूरी पर है, यानी कि ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नंबर 9 पर आ जाइए, 9 किस तरीके से डील कर रहा है, बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। बहुत भारी कीमत होना, भारी कीमत, भारी कीमत, एक मिनट, किसी चीज की क्या होना, बहुत भारी कीमत होना, है ना, बहुत ज़्यादा महंगा होना। देखिए एक कार को खरीदना क्या है, उसके लिए बहुत भारी कीमत है, बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत ज़्यादा महंगा के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, जल्दी बताइए भैया, इनमें से कौन सा वर्ड भैया आप लोग टिक लगाओगे, जल्दी बताइए। बहुत आसान है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत भारी कीमत होना। क्लियर। नंबर 10 पर आते हैं, सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल। सुरेश तमिल सीख रहा है, कब से सीख रहा है, डैश मंथ, कब से सीख रहा है भैया वो सुरेश जो तमिल सीख रहा है, वो कितने दिनों से। जब टाइमिंग दिया हो, जब काउंटिंग दी हो, तो आप किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं कि फॉर का यूज़ करते हैं। भैया सभी को मालूम है, जब काउंटिंग आती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। अब 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में चर्चा कर रहा है, कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर। क्या आप अपने फेवर में कोई एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। जैसे कोर्ट में अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लाइंस का मतलब तो पंक्तियां होता है, समरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सारांश। अच्छा, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा, इसको अगर प्रॉपर हिंदी बोले तो इसको बोला जाता है पूर्विका। पूर्विका क्या होते हैं कि पहले कभी आपने कोई एग्जाम्पल दिया हो, कोई प्रीवियस कोई एग्जाम्पल दिया हो, आपने क्या दिया हो, कोई प्रीवियस एग्जाम्पल दिया हो। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस समय वकील बोल रहे हैं कि माननीय जज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, छोटे कोर्ट में कोई केस चल रहा है
और बड़े कोर्ट में कोई केस था, सेम दोनों ही कंडीशन एक जैसी थी दोनों केस की, तो छोटे कोर्ट में जो व्यक्ति होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो बोलेगा कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के केस के लिए ये फैसला सुनाया गया था, उस मुजरिम ने भी कत्ल किया था और इस मुजरिम ने भी तो कत्ल किया है, तो जब उस मुजरिम ने कत्ल किया था तो उस केस के अंदर जब उसको 10 साल की सज़ा हुई है, तो यहाँ पर भी इसको 10 साल की सज़ा या सज़ा की माफ़ी या किसी भी कंडीशन में या फांसी भी होनी चाहिए। आंसर का मतलब होता है उत्तर, तो बेटा उदाहरण हो जाएगा प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नंबर मैं आऊँगा 12 पर। वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर आता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव बीन का। तो वी के साथ में क्या आएगा बेटा, हैव, और हो जाएगा बीन। कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अच्छा, लोन तो नाउन हो गया, इन होटल कैन बी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट क्या है बेटा, नाउन है। नाउन से पहले हमारे पास में यहाँ पर एक कैन बी प्रोस्पेक्ट, यहाँ पर देखिए एडवर्ब प्रेजेंट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास में, एडवर्ब। तो जब एडवर्ब आ जाए, नाउन आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो उससे तुरंत पहले यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज होगा। किसका यूज होगा, आर्टिकल का। तो इस लोनली से जस्ट पहले एक आर्टिकल आपको जोड़ना पड़ेगा, ए आर्टिकल। क्या जोड़ोगे आप यहाँ पर, आर्टिकल ए आपको जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, पहले नाउन आता है, फिर एडवर्ब आता है, फिर पहले नाउन, एडजेक्टिव, देन एडवर्ब। अब भैया आ जाइए स्पेलिंग एरर पर। स्पेलिंग एरर में देख लीजिए, पहला वाला है इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, ऐसे विचार जिनको लोगों के सामने हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको, अकथनीय। अकथनीय। दूसरा है असैसिन। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा, लेकिन ये कैसा हत्यारा होता है, कोई पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल लीडर को मार देना हत्यारा होगा। मिसचीवियस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, नटखट बच्चा हो, वो दुष्ट बच्चे को या नटखट को हम मिसचीवियस बोलेंगे। इंश्योरेंस तो सभी को मालूम है भैया, बीमा होता है। अभी हमको स्पेलिंग देखनी है, ये ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ वाली ठीक है, थर्ड ठीक है, फर्स्ट ठीक है। असैसिन में यहाँ पर ये एक सिंगल एस नहीं आएगा, कितने एस आएंगे, डबल एस आएगा। सिंगल एस नहीं आएगा, कितने एस आएंगे, डबल एस आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। 2 एस आएंगे बेटा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है असैसिन के अंदर। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में, इनकरेक्ट स्पेलिंग फिर बतानी है। नंबर 15 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें भी देख लेते हैं हम लोग नंबर 15 में क्या करना है। पहला वर्ड दिया हुआ है डिस्क्रिपेंसी, दूसरा है रेसलर, तीसरा है अकम्पनीड और चौथा है डिबेटेबल। तो पहले तो भैया इनके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, विसंगति। क्या होता है, विसंगति। रेसलर का मतलब क्या होता है, पहलवान। अकम्पनीमेंट का मतलब क्या होता है, संगत किसी की। और डिबेटेबल का मतलब क्या होता है, विवादास्पद। विवादास्पद। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पेलिंग देखना है। ये ठीक है, रेसलर भी ठीक है, डिबेटेबल भी ठीक है, ये वाई नहीं आना चाहिए। अकम्पनीमेंट में वाई नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर केवल एक वर्ड आएगा आई। वाई को हटा के क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ता हूँ। 16 नंबर किसको बता रहा है, द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, सभी बच्चों को पढ़ाया है क्लास के अंदर कंपैरेटिव डिग्री। जब भी देन आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। फिर ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर, चीपर देन। चीपर बेटा कंपैरेटिव डिग्री होती है और देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, इसलिए यही आंसर होगा। चलिए नंबर 17 पे देख लेते हैं, 17 क्या कह रहा है। 17 वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हमको मिलेगा, मोहन अनलोइंगली एल्टर्ड। मोहन ने अनजाने में एल्टर्ड सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। उसने अनजाने में चीनी और नमक को अदल बदल दिया, टू द डेजर्ट मेकिंग इन द टेस्ट टेरिबल। और जिसकी वजह से क्या हो गया, चीनी की जगह नमक डल गया, नमक की जगह चीनी डल गई, टेस्ट हो गया बुरा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, उसने क्या किया, जब भोजन को कभी भी भोजन के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ऐड सॉल्ट। यानी भोजन के अंदर अगर किसी चीज़ को जोड़ेंगे, नमक छिड़केंगे, तो क्या करेंगे, ऐड करते हैं हमेशा उसको। ठीक है, नंबर 18 पर आ जाइए।
माई रिलेटिव शैल हैव रीच द अमृतसर बाय नाउ। अरे रिलेटिव्स भैया प्लूरल है, प्लूरल नाउन के लिए शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। फ्री हिट क्वेश्चन, फ्री हिट क्वेश्चन, इसको आप इस पे ज्यादा विचार ना करें, ये फ्री हिट क्वेश्चन है, इतना फ्री दे दिया है। संजना रब्ड हर आईज हार्डली। अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक होता है हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो संजना मुश्किल से अपनी आंखों को रब कर रही थी, मुश्किल से। और एक दूसरा मुश्किल एक और वर्ड होता है हार्ड, हार्ड का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, जोर से। तो भैया ध्यान से सुनिए, संजना ने अपनी आंखों को जोर से रब किया कि मुश्किल से रब किया? मेरे हिसाब से तो संजना ने अपनी आंखों को कैसा रब किया, हार्ड किया, हार्डली नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। हार्डली नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, हार्ड आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा मिस स्पेल्ट में से आ रहा है, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार जल्दी बताइए, कौन बच्चा बताएगा? डिस्टिंग्विश की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में वेंचर की स्पेलिंग सही है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, अंतर करना किसी चीज़ में। अच्छा वेंचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यापार करना। अब इधर पे एक वर्ड आया सक्सीड, सक्सीड में स्पेलिंग गलत है बेटा, एक सिंगल ई नहीं आएगा, कितने ई आएंगे, यहाँ पर आएगा डबल ई, सिंगल ई नहीं आएगा, क्या आएगा, डबल ई। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, रवैया या मनोभाव होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बेटा अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग। देयर आर सेवरल रीजन वाई पीपल माइट, अच्छा दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। इधर पे कई सारे रीज़न हैं जिसके कारण लोगों का ये मानना है कि जो होमवर्क है बच्चों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन है। तो देखिए माइट के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल एक ही वर्ड है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, आर्ग्यू। हैव के साथ में आती है थर्ड फॉर्म, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। दैट होमवर्क आर अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन, फर्स्टली पहले देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया, हमारे पास में क्या है कि कुछ एविडेंस है, कुछ तथ्य हैं जो इस विचार को सपोर्ट करते हैं। होमवर्क, होमवर्क डैश नथिंग टू इम्प्रूव द एजुकेशन आउटकम, होमवर्क सिर्फ क्या करता है, एजुकेशन आउटकम को इम्प्रूव करता है। तो सिंगुलर है ना भाई, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो डस का यूज किया जाएगा, बाकी ऑप्शन होगा ही नहीं, होमवर्क सिंगुलर है, ठीक है। और फिर क्या करता है ये, कंट्रीज सच एज फिनलैंड, फिनलैंड जैसे देशों में वेयर स्कूल चिल्ड्रन आर नॉट गिवन द होमवर्क, बच्चों को होमवर्क ही नहीं दिया जाता। रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग टेबल्स एंड आउट परफॉर्म नेशंस वर सेटिंग होमवर्क इन द नॉर्म्स। भैया देखो क्या बोला गया है कि फिनलैंड के अंदर तो होमवर्क नहीं दिया जाता, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है उसमें क्या किया जाता है, कभी कभी होमवर्क ज़्यादा दे दिया जाता है। खासकर इंडिया जैसी कंट्री में तो पूरी पढ़ाई बच्चा घर पर ही करेगा। पूछो कैसे, स्कूल जाएगा फिर लौट कर ट्यूशन भी लगाएगा वो। अब वो स्कूल में 6 घंटे तो पढ़कर ही आ रहा है, फिर ट्यूशन पे अलग जा रहा है 3-4 घंटे, उसके जीवन के 8 से 10 या 12 घंटे ऐसे ही जा रहे हैं। और जरा सा अगर बाहर खेलने चला गया तो बस पेरेंट्स शुरू हो जाएंगे, खेलने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, है ना। सेकेंडली दूसरी ओर मैनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी डैश एंड लीव देयर चिल्ड्रन टू टायर्ड टू डू फर्दर स्टडी व्हेन दे रिटर्न होम। दूसरा ऐसा कई पेरेंट्स का मानना है कि स्कूल का जो समय होता है वो इतना काफ़ी लंबा हो जाता है, लॉन्ग इनफ, इतना पर्याप्त समय स्कूल में हो ही जाता है उसका, कि जब बच्चा घर पर आता है तो वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो दोबारा पढ़ना नहीं जाता है। डैश इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट प्ले टाइम इज जस्ट डैश एज स्टडी टाइम एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रेन, एज द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। तो देखिए भैया नंबर 4 में आ जाएगा फाइनली। फाइनली हमने ये पता किया है, हमको ऐसा लगता है कि बच्चों का जो खेलने का समय है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई होती है, तो एज बेनिफिशियल एज स्टडी। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने ये लास्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आज सेट 7 कंप्लीट हो गया, कल सेट नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, अच्छे से तैयारी करें। कहीं कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक।